नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीपीआर की ओर से जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि पीएचडी के लिए जो फेलोशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उस फॉर्म के तहत आपको एक तो एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा आपको रिसर्च प्रपोजल, ये दो चीजें आपको देनी है अलग से आईसीपीआर के फॉर्मेट के हिसाब से। अब जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको देना है 500 वर्ड्स में और जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा वो आपको देना है 5000 वर्ड्स में। ध्यान रहे कि सिनॉप्सिस जो आपका अपना जो आपके यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड है, जिस भी फॉर्मेट में आपने बनाया है, वो अलग अपलोड होगा और ये जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये अलग होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 500 वर्ड्स में मांगा गया है। बेसिकली आपको इसमें क्या रखना है, आपको इसमें समराइज करना है एंटायर प्रपोजल को, कंसाइज करना है, क्लियरली आपको एंगेज करना है कि क्या मैनर्स आप इंक्लूड करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेथोडोलॉजी क्या होगा, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन और साथ ही साथ एनालिसिस का जो आपका मेथड होगा वो, और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा वो भी आपको मेंशन करना है। एंटिसिपेटेड फाइंडिंग्स और आउटकम कह सकते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आउटलाइन करना है आपको। कंट्रीब्यूशंस ऑफ द रिसर्च टू एकेडमिया और प्रैक्टिस और पॉलिसी। ध्यान आपको देना ये है कि आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव डिटेल, आपको यहाँ नहीं देना है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ए स्नैपशॉट ऑफ द इंटायर प्रपोजल, बस दैट्स इट। 500 वर्ड्स में आपको इन चीजों को रखना है जिसमें कि आपको इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप रिसर्च प्रपोजल में किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक और अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ये अवसर दे रहा है कि अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको एब्स्ट्रैक्ट या रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में हेल्प चाहिए, ड्राफ्टिंग में हेल्प चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर और आवर कॉलिंग नंबर, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं भी आपको बता देता हूँ, 7004459007। अब ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, कंटेंट पे बात करते हैं। तो अब आपको बात आती है मेन बॉडी की, जहां की आपका जो रिसर्च प्रपोजल है। तो टाइटल पेज आपका सबसे पहला होगा, ठीक है। अब टाइटल पेज में आपको डिस्क्रिप्टिव येट कंसाइज करना है, ठीक है। रिसर्चर जो डिटेल आपका है वो आपका रहेगा, एप्लीकेशन आपका नेम कॉन्टैक्ट वो रहेगा, इंस्टीट्यूशन डिटेल जो आपका है, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन नेम वो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद अब आप बारी आती है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट की। मैं आपको इस वीडियो में क्या करूंगा कि जैसे 5000 वर्ड है हमारे पास वर्ड लिमिट, तो अब हम सेक्शन वाइज सेक्शन, किस सेक्शन में कितना वर्ड लिमिट रखेंगे, इस तरह से हम चलेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 800 टू 1000 वर्ड्स का टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जिससे कि आपका बैलेंस चीजें होते रहे। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो सबसे पहला जो हम कवर करेंगे वो है आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, क्योंकि कोई भी रिसर्च बिना किसी बैकग्राउंड के या फिर कह सकते हैं रैशनल ऑफ द स्टडी स्टेटमेंट के या फिर क्या प्रॉब्लम है उसके नहीं हो सकता, जिसमें कि आपको कंटेक्स्ट जो आपका रिसर्च का है वो आपको प्रोवाइड करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको डिस्कस करना है ब्रॉडर फील्ड एंड आइडेंटिफाई करना है जो गैप्स है और जो चैलेंजेस है एग्जिस्टिंग रिसर्च में, ठीक है। सेकंड नंबर में मैं इसी इंट्रोडक्शन वाले ऑप्शन सेक्शन में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करनी है, जिसमें आपको क्लियरली डिफाइन करना है प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च, आपको एड्रेस करना है, जस्टिफाई करना है जो इंपॉर्टेंस है आपका, ये जो आप कोई भी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं उसको जस्टिफाई करना है कि क्यों जरूरी है, क्या है, कैसे है, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें कि इंट्रोडक्शन में आपको और क्या रखना है, तो आपको इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी जो आपके हैं, डिफाइन द मेन गोल ऑफ योर रिसर्च, लिस्ट स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा स्मार्ट रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रिसर्च क्वेश्चंस जो आपका होगा उसको आपको रखना है। देन आफ्टर आपको फिर कह सकते हैं हम कि जो रैशनल या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होगा आपको वो रखना है। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ द रिसर्च कंट्रीब्यूट्स द फील्ड, सॉल्व प्रॉब्लम्स और फिल गैप्स। ये सब चीजों को जब आप रखेंगे तो एक कह सकते हैं आइडल रिसर्च प्रपोजल आपका जो साइंटिफिक मेथड्स है या फिर साइंटिफिक मॉडल्स है उसके बेस पे रहेगा, ठीक है। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एकेडमिक या प्रैक्टिकल या जो सोशल रिलेवेंस है उसको भी आप जरूर से मेंशन कीजिएगा रेशनल या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हाइपोथेसिस है, इफ एप्लीकेबल, देन आपको प्रेजेंट करना है टेस्टेबल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। देन आफ्टर आपका बारी आता है
सेक्शन का, एक लिटरेचर रिव्यू का, जो कि आपके रिसर्च की शुरुआती या फिर रिसर्च को करने के लिए एक जो मजबूत स्तंभ कहते हैं ना, जो पिलर कहते हैं, उसका काम करता है। इसको आपको 1200 टू 1500 वर्ड्स में आपको इसको रखना है। इसमें रिलेवेंट जो भी आपके लिटरेचर्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, टेक्स्ट, इंटरव्यूज, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, व्हाटएवर जो भी अवेलेबल है, जो रिलेवेंट है, जो कि आपके रिसर्च को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है और उससे एक गैप निकल के आता है, उसको आपको रखना है। इसमें आपको अब उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की। अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है की थ्योरीज को और फ्रेमवर्क्स को अंडरपिनिंग योर स्टडी, आइडेंटिफाई योर गैप्स इन करंट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स। प्रीवियस स्टडीज जो हुए हैं उसको आपको देखना है, अगर एकेडमिया में हुए हैं, रिव्यू करना है रिलेवेंट स्टडीज टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड सपोर्ट फॉर योर रिसर्च, एनालाइज द स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस इन एग्जिस्टिंग वर्क्स। ये सब चीजें जब आप करते हैं तो एक बेहतर रिव्यू लिटरेचर निकल के आता है। देन आफ्टर अगर आपको चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी जरूर रखें। प्रपोज ए फ्रेमवर्क इंटीग्रेटिंग थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल इनसाइट्स। इससे क्या होगा कि आपके रिसर्च को एक बेस मिलेगा जिसमें कि इलस्ट्रेट कर सकते हैं आप रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरिएबल्स, अगर जरूरत पड़ता है या एप्लीकेबल है तो, ठीक है। एट लास्ट जब आप रिव्यू करेंगे तो बात आती है रिसर्च गैप की, जहां पे आपको क्लियरली स्टेट करना है नॉलेज गैप योर स्टडी विल एड्रेस। इन सब चीजों को जब आप लेके चलेंगे तो आपका जो सेकंड वाला जो मैंने सेक्शन बताया है ये कंप्लीट होगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी की। अब रिसर्च मैथोलॉजी को दोस्तों आपको 1200 वर्ड से 1500 वर्ड्स के बीच में रखना है। इसमें क्या क्या आप कवर करेंगे, इन जनरल अगर बात करें तो जो मैथोलॉजी के पार्ट्स होते हैं वो सब आप इसमें कवर करेंगे, जैसे कि रिसर्च डिजाइन स्पेसिफाई करना है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या आप मिक्स्ड मेथड में जाना चाह रहे हैं, जस्टिफाई करना है इट्स सुटेबिलिटी फॉर एड्रेसिंग योर रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, अपने मन से नहीं, एज पर साइंटिफिक वे। अब उसके बाद देना आपको पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग की बात करनी है, आपको डिफाइन करना है पॉपुलेशन को एंड सैम्पलिंग फ्रेम को, एक्सप्लेन करना है सैम्पलिंग मेथड्स एंड साइज को। देन आफ्टर फिर आपको यहाँ पर डेटा कलेक्शन मेथड्स आप क्या यूज कर रहे हैं उसको आपको यहाँ देखना है। देन आफ्टर आपको डिटेल टूल्स, जैसे कि आप सर्वे करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं, उसको आपको देखना है, ठीक है। फिर आपको डिस्क्राइब करना है प्रोसीड्यूर्स और प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा कलेक्शन, कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आपका सारा कुछ हो गया तो आप करेंगे अब डेटा एनालिसिस, डिस्क्राइब मेथड्स फॉर एनालाइजिंग डेटा, एग्जांपल स्टैटिस्टिकल टेस्ट, थीमेटिक एनालिसिस, जस्टिफाई द चॉइस ऑफ एनालिटिकल टूल्स और सॉफ्टवेयर। इफ मैन्युअली कर रहे हैं तो आप मैन्युअली वहां पर लिखेंगे, मेंशन करना जरूरी है। देन आफ्टर एट लास्ट एथिकल कंसिडरेशंस, वाइल डेटा कलेक्शन, आप जिनसे डेटा ले रहे हैं उनको अभी आप सूचित सहमति करेंगे ना, एड्रेस इश्यूज सच एज इनफॉर्म कंसर्न या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर डेटा प्रोटेक्शन, कई तरह के रिसर्च होते हैं, एज पर योर नीड एंड कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट ये चीजें करें। एट लास्ट फिर उसके बाद आपको क्या करना, रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी, डिस्कस हाउ द रिसर्च या स्टडी इंश्योर रिलेबल एंड वैलिड रिजल्ट्स। अब बारी आती है हर किसी की एक लिमिटेशन की, जैसे कि मैं आपके साथ अभी एक वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ लिमिटेशन ये है कि मैं बस कहता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सजेशंस और व्हाटएवर इन योर माइंड, बट आप उसको डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। देयर इज अ वे टू राइट डाउन इन कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉल टू अस and share your views or share your suggestions or ask your questions or queries, but limitations ये है कि at the same time आप चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये अपने नॉलेज और बेस के बेस पे कर रहे हैं, तो एक्नॉलेज करना है पोटेंशियल लिमिटेशंस एंड सजेस्ट करना है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को लेकर लिमिटेशंस होते हैं, कई बार आपको जो आपके सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स होते हैं उस पर होता है, आपको कह सकते हैं कि आपका लिमिटेशन रहेगा, कई बार आपका जो आपका एरिया आप चुन रहे हैं उस पर रहेगा, कई बार आपका जो आपने साइज सैंपल कहा वो हो गया, उसके बाद आपका रिसर्च मेथोलॉजी में आप जो मेथड्स यूज कर रहे हैं उसमें भी कई बार वो होते हैं। अब उसके बाद आपका एक सेक्शन आएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड डिस्कशन का, इसको आपको रखना है 800 to 1000 वर्ड्स में, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे क्या रखना है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स रखता है जिसमें कि आपको प्रेडिक्ट करना है पॉसिबल रिजल्ट्स बेस्ड ऑन योर रिसर्च डिजाइन, लिंक दिस फाइंडिंग्स टू योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। इन बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ओवरऑल आपका रिसर्च आपके रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव पे हो, ठीक है।
इम्प्लीकेशंस रखना है आपको इसमें, जिसमें डिस्कस करना है एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस, एग्जांपल थ्योरी डेवलपमेंट, एड्रेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एग्जांपल कह सकते हैं पॉलिसीज कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस रिकमेंड करना चाहते हैं, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशन, इफ रेलेवेंट आपके लिए जो है आप उसको करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। आप जैसे कि पोटेंशियल चैलेंजेस जो है वो आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एट लास्ट आपको बजट एंड टाइमलाइन, या फिर सिर्फ आप टाइमलाइन रखिएगा। बजट भी लोग रखते हैं, तो आपके केस में आप बजट को मत रखिए, आप सिर्फ टाइमलाइन रखिएगा, है ना। बजट एंड टाइमलाइन इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि आप जो फंड लेने की बात करें, स्टाइपेंड लेने की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वे में आपको बजटिंग की भी बात होती है। तो आप यहाँ पर सिर्फ टाइमलाइन रखिएगा, जिसमें कि 400 to 500 वर्ड्स में आपको ये रखना है। अब इसमें क्या क्या चीजें रखनी है, आप जैसे 2 साल का आपका फेलोशिप है और वो क्या कह रहे हैं सीधा सीधे गाइडलाइन में कि 2 साल का जिनका कंप्लीट करने का टारगेट होगा हम उनको प्रेफर करेंगे। तो आप सेक्शन वाइज जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन कितने मंथ में करेंगे, रिव्यू लिटरेचर कितने मंथ में करेंगे, प्रेजेंट करना है ग्रैंड चार्ट, डिटेल टाइमलाइन शोइंग माइलस्टोन्स, जैसे कि प्रपोजल अप्रूवल, डेटा कलेक्शन एनालिसिस, या फिर रिपोर्ट राइटिंग एंड डिसेमिनेशन, थीसिस राइटिंग, या फिर सबमिशन, ये सब चीजें, रिसर्च पेपर्स राइटिंग एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ इन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार, ये सब चीजें आप क्या कैसे करेंगे। ठीक है, एट लास्ट आपको कंक्लूड करना है, समराइज करना है 200 to 300 वर्ड्स में, जिसमें कि की एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल क्या है, रिट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च एंड इट्स फिजिबिलिटी, और इन सब चीजों को करके आप बनाते हैं एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक वे में रिसर्च प्रपोजल, जो कि आपको जरूरत पड़ेगा। और एक और अच्छी बात, और जो चीजें अभी छूट गई है वो ध्यान में आया है, रेफरेंसेस जो भी आपका फॉलो करता है, ज्यादातर आप आईसीपीआर के लिए कर रहे हैं तो एपीए को ही कीजिएगा, लिस्ट करना है ऑल साइटेड सोर्सेज इंश्योरिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग, यूज ऑथेंटिक पीयर रिव्यू जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स एंड क्रेडिबल पब्लिकेशंस, इनको ध्यान रखिएगा। इफ you added any appendices or things like that, then प्लीज उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा, इंक्लूड सप्लीमेंट्री मटेरियल सच एज डिटेल सर्वे इंस्ट्रूमेंट इंटरव्यू। हालांकि ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रपोजल में ही दे देंगे तो फिर आगे फिर क्या कैसे करेंगे। ठीक है, प्रपोजल सिर्फ इसलिए है जिससे कि आपको आईसीपीआर की तरफ से सिलेक्शन हो जाए आपका किस चीज के लिए, डॉक्टरल फेलोशिप के लिए, या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, या फिर आप कहेंगे पीएचडी के लिए फेलोशिप के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल वे में शेयर किया रिसर्च प्रपोजल राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग एज पर वर्ड लिमिट ऑफ आईसीपीआर। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से एक स्टैंडर्ड वे में बनाया गया, जिसमें कि सारी जो भी मेन सेक्शंस होते हैं किसी भी प्रपोजल के लिए, उसको हमने इंक्लूड करके आपके साथ शेयर किया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन यू कैन डेफिनेटली रीच अस, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक्स हमें भेज सकते हैं, और उस पर हम अगर पॉसिबल हुआ तो एक बेहतर, एक बहुत ही अच्छा और साइंटिफिक मैनर में आपके रिसर्च प्रपोजल और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को हम लिखने में जरूर आपको हेल्प करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो भी इसे देख रहे हैं, और आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। और अब इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं, इफ आपको और कुछ जरूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और या तो व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं। कोशिश ज्यादातर कीजिए कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप पे आइए, इफ नीड होगी तो हम लोग कॉल लेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।